नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चुनाव आयोग ने मोदी का भविष्य खत्म कर दिया। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मोदी के भविष्य को खत्म कर दिया। ऐसा छिछलेदर मचा। राहुल गांधी ने सच कहा था कि ब्लैक एंड व्हाइट एटम बम है हमारे पास चुनाव आयोग के खिलाफ, और राहुल गांधी ने जो प्रेजेंटेशन चुनाव आयोग को लेकर के दिया कि चुनाव में धांधली किस तरह हुई है, कर्नाटक के एक सीट पर 1 लाख से अधिक वोटों की, एक विधानसभा सीट पर 1 लाख से अधिक वोटों की हेराफेरी। उसके बाद जो चुनाव आयोग जिस तरह से रहा और सरकार का जो रवैया रहा, और मोदी सरकार के चहेते और मोदी के चहेते अनुराग ठाकुर ने आकर के जो कई लोकसभा सीटों का वर्णन कर दिया, चाहे वायनाड हो या अखिलेश यादव की सीट हो या रायबरेली की हो, चाहे और भी कई सीटों का जिक्र कर दिया, यानी कि राहुल गांधी के बातों पर मुहर लगा दिया। लेकिन चुनाव आयोग ने जो राहुल गांधी को कहा कि 7 दिन का मुहल्लत देता हूं, एफिडेविट दो या देश से माफी मांगो, कोई और विकल्प नहीं है, वरना क्या चुनाव आयोग तो नहीं दिखा पाया, लेकिन राहुल गांधी ने बखूबी दिखा दिया सड़क पर उतरकर। राहुल गांधी कहते हैं कि हमारे पिटारे में अभी भी बहुत कुछ है, लेकिन राहुल गांधी की बातों पर देश की जनता भरोसा कर रही है और मोदी सरकार और चुनाव आयोग की बातों पर कोई भरोसा नहीं कर रहा है। चूंकि चुनाव आयोग को झटका तब भी लग गया जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित किया कि बिहार में एसआईआर के तहत जिन 65 लाख लोगों के नाम काटे हैं, उन 65 लाख लोगों के नाम बताने पड़ेंगे, वोटर कार्ड नंबर बताना पड़ेगा, यूपिक नंबर बताना पड़ेगा आपको, और रीजन बताना पड़ेगा कि क्यों आपने काटा। आज चुनाव आयोग ने अपने वेबसाइट पर वह सारे डिटेल डाले हैं। क्योंकि 65 लाख है, वक्त लगेगा उसको एनालाइज करने में, लेकिन हर संस्थाएं, एडीआर जैसी संस्थाएं, हर राजनीतिक दलें उसके एनालाइज में लग गई हैं कि यह लोग किस घर में रहते हैं, कहां के हैं, जिनका नाम काटा है वह जिंदा हैं या नहीं है, क्योंकि 22 लाख लोगों को मृतक घोषित किया है चुनाव आयोग ने, और तकरीबन 20 लाख से ज्यादा कह रहा है कि बिहार छोड़ के चले गए। घुसपैठिया बताया था, वह है या नहीं। अब चुनाव आयोग बुरी तरह से फंस गया। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव इंडिया गठबंधन पूरा जो बिहार के अंदर वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगा करके और जो वोट मेरा अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, चुनाव आयोग बुरी तरह से फंस गया। लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जो उत्तर प्रदेश के आगरा से आते हैं, उनके पैतृक गांव में जो घर है, वहां पर आम जनता ने जो धावा बोला और कहा कि वोट चोर गद्दी छोड़ दुर्भाग्य है। पहले चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हैं कि इतनी भी गुलामी क्या जो अपने वजूद को समाप्त कर दे, और वह चीज हो रहा है। और ज्ञानेश कुमार अब मिमियाने लगे हैं। संडे को जब रविवार के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे तो बड़ी सीना तान के आते, धमकियां दे रहे थे, और अब सरेंडर राहुल गांधी के सामने कर दिया है। लेकिन ज्ञानेश कुमार ने यह साबित कर दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी भी सवाल का जवाब न दे करके कि 2024 लोकसभा चुनाव में भारी मात्रा में वोटों की धांधली हुई है और राहुल गांधी द्वारा दिए गए प्रूफ सच है। जो नरेंद्र मोदी की सरकार को लेकर के एक बड़े सवाल खड़े हो गए हैं।
अब जनता राहुल गांधी के साथ है और नरेंद्र मोदी का साथ छोड़ रखी है। चुनाव आयोग ने अपनी विश्वसनीयता समाप्त कर दी। इंडिया गठबंधन महाभियोग की तैयारी में है ज्ञानेश कुमार के खिलाफ, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। उधर उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर के जो नरेंद्र मोदी फंसे हुए हैं, नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए सीपी राधाकृष्णन को खड़ा किया, जो तमिलनाडु से आते हैं और महाराष्ट्र के राज्यपाल थे, वहां से उठा लाए प्रत्याशी बनाने के लिए। लेकिन सुदर्शन रेड्डी जो सीजीआई रहे, उनको इंडिया गठबंधन ने ऐलान कर दिया। नरेंद्र मोदी ये चाहते थे, जो राजनाथ सिंह को आगे बढ़ाए थे, कि इंडिया गठबंधन के लोगों से बात करे और सर्वसम्मति से सीपी राधाकृष्णन को चुन लिया जाए। इंडिया गठबंधन ने इंकार कर दिया साथ देने से, क्योंकि गिरगिट की तरह भाजपा और मोदी सरकार रंग बदलती है। जब गिरगिट की तरह रंग बदलती है तो सीपी राधाकृष्णन भी जगदीप धनखड़ जैसे कार्य नहीं करेंगे, इस बात की क्या गारंटी, क्योंकि जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद हरिवंश जो उप सभापति हैं इस वक्त राज्यसभा के अंदर, जगदीप धनखड़ से 4 कदम आगे चले गए हैं, तो सीपी राधाकृष्णन वैसा नहीं करेंगे, इस बात की क्या गारंटी है। तो इंडिया गठबंधन ने सुदर्शन रेड्डी, जो पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं है, कानून के जानकार हैं, और सीपी राधाकृष्णन वह भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव भी जीत चुके हैं, भाजपा के नेता हैं, आरएसएस से आते हैं। इंडिया गठबंधन ने साथ देने से इंकार कर दिया। अब जो कहा जा रहा है कि मोदी का भविष्य खत्म कर दिया, अब मोदी को अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। जब कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया का प्रत्याशी संजीव बालियान को मोदी और अमित शाह ने बनाया, और मोदी अमित शाह के कहने पर सांसदों ने, भाजपा के ही सांसदों ने संजीव बालियान को वोट नहीं दिया, और राजीव प्रताप रूडी वह भी भाजपा के ही है, लेकिन उनके खिलाफ थे मोदी, उनको वोट दिया। संजीव बालियान चुनाव हार गए, तो उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे जीतेंगे। एक तरफ उपराष्ट्रपति और दूसरे तरफ चुनाव आयोग, दोनों ने नरेंद्र मोदी को फंसा दिया है। ऐसे में मोदी का भविष्य खत्म हो गया, इस पर चर्चा थोड़ा करेंगे। और दूसरा, इंडिया गठबंधन ने कर दिया ऐलान, सरकार बदल देंगे। अब इंडिया गठबंधन के कुछ नेताओं द्वारा यह बयान आने लगे हैं कि नई सरकार आने वाली है। इसे हल्के में नहीं लिया। अभी तक इंडिया गठबंधन के किसी भी व्यक्ति ने यह नहीं कहा था कि नई सरकार आने वाली है। इसका मतलब इंडिया गठबंधन सरकार बनाने वाला है। कैसे बनाएगा? बगैर समर्थन के। समर्थन तो नहीं है उसके पास। तो इंडिया गठबंधन अब सक्रिय हो गया है और सरकार बदलने वाली है, यह तय है। दूसरी चीज, इस पर चर्चा करेंगे हम लोग। दूसरा, एनडीए गठबंधन में मचा भगदड़, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। चूंकि एनडीए गठबंधन के अंदर जो सहयोगी दल हैं या जो सांसद हैं, उन्हें अब मोदी के नेतृत्व पर भरोसा नहीं रहा और मोदी के ऊपर जो दाग लग रहे हैं, मोदी के साथ रहने के वजह से उनका भी बंटाधार हो जाएगा, उनके वोटर्स उनसे छटक जाएंगे, क्योंकि मोदी की नीतियां खुल करके देश के सामने आ गई है कि किस तरह छल कपट करते हैं नरेंद्र मोदी। तो एनडीए गठबंधन के अंदर इस बात को लेकर के बौखलाहट भी है, घबराहट भी है और भगदड़ भी है। सब अपना अपना रास्ता तलाश रहे हैं। और दूसरा जो हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन इसमें भाजपा के नेता जो हैं पार्टी छोड़ने को मजबूर हैं। भाजपा के नेता पार्टी छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। भाजपा के अंदर बहुत से नेता हैं जो नरेंद्र मोदी से इत्तेफाक नहीं रखते। नरेंद्र मोदी के कार्य उन्हें पसंद नहीं आ रहे हैं, बहुत से ऐसे नेता हैं। लेकिन आगे हम लोग जो चर्चा करेंगे,
पार्टी छोड़ने को मजबूर भाजपा के नेता है। प्रधानमंत्री मोदी का जाना तय, यानी कि पीएम मोदी का जाना तय है। नरेंद्र मोदी अब कुर्सी पर ज्यादा दिन टिकने वाले नहीं हैं। एक दिन, एक महीना, इससे ज्यादा नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी अब कुर्सी पर टिक पाएंगे, क्योंकि उल्टी गिनती इनकी शुरू हो चली है। दूसरी तरफ मोदी साहब फंस गए चंगुल में। जो इंडिया गठबंधन जो सक्रिय था और जो इंडिया गठबंधन के नेता या राहुल गांधी जो जो बातें कहते गए, नरेंद्र मोदी अपनी तानाशाहियों पर उस वक्त पर्दा तो डाले। शेयर मार्केट का हो तो एलआईसी से पैसा लगवा देते थे, बड़े उद्योगपति से पैसा लगवा देते थे, किसी से करवा करके सरकार की तरफ से पीएफ फंड को पैसे लगा देते थे, उसको मैनेज कर रहे थे। उसके बाद भी शेयर मार्केट लाखों करोड़ों, हजार करोड़ में धराशाह हो गया और आज दुर्दशा है मार्केट का। शेयर मार्केट लगातार क्रैश होने की वजह से लोगों के लगे हुए रोजगार जा रहे हैं। दूसरी तरफ अमेरिका हमारे देश के साथ नहीं है, अमेरिका हमारा साथ छोड़ चुका है, भारी भरकम टैरिफ लगा दिया है। नरेंद्र मोदी की विदेश नीति फेल रही है, राजनीति, कूटनीति सब कुछ फेल रही है। अब चाइना की गोद में जाकर के बैठने की राह तलाश रहे हैं नरेंद्र मोदी। ऐसे में पीएम मोदी का जाना तय है, लेकिन मोदी साहब फंस गए चंगुल में। जो मोदी साहब फंस गए चंगुल में, राहुल गांधी ने जिस तरह इनके साजिशों का पर्दाफाश किया, पहले तो एनालाइज किया उन्होंने। चुनाव आयोग द्वारा जो मतदाता सूची दी गई थी, उस सूची को डिजिटल किया, उसके बाद सर्च किया, उसके बाद लोगों के पास पहुंचे, तस्वीर ली, फोटो ली, डिटेल्स बनाए, बुक बनाए और उसको एनालाइज किया, उसको मिलान किया, तो चुनाव में भारी मात्रा में धांधली की बात सामने आ गई। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के दिए हुए मतदाता सूची से ही डिटेल से एनालाइज किया, जो गड़बड़ी पाई गई। अब कहा जा रहा है कि 2019 में भी मोदी सरकार नहीं आई थी और 24 में भी इतनी सीटें नहीं आई थी। सब राजीव कुमार और ज्ञानेश कुमार का देन था यह, जो ज्ञानेश कुमार का पर्दाफाश एसआईआर के जरिए हो गया। अब ऐसे में राहुल गांधी न्यायालय न जाकर के और चुनाव आयोग के सामने गिड़गिड़ाना उन्होंने उचित नहीं समझा और जनता के बीच, जनता की अदालत जो सबसे बड़ी अदालत है, जनता के बीच जाकर के सारे पक्ष को रखा और आज बिहार की जनता सड़कों पर है। जो चुनाव आयोग और नरेंद्र मोदी की नींद उड़ी हुई है। ऐसे में मोदी और अमित शाह, मोदी का जादू, अमित शाह की चाणक्य नीति कही जा रही थी ना, दोनों फेल हो गई है, चंगुल में फंस गए हैं और अब छटपटा रहे हैं। लेकिन चंद्रबाबू नायडू जल्द करेंगे ऐलान समर्थन वापसी का। क्यों? क्योंकि चंद्रबाबू नायडू की अब भद पीट रही है। चंद्रबाबू नायडू अब मोदी से उनका मोह भंग हो रहा है, क्योंकि मोदी की वजह से उनकी छवि और उनकी राजनीति और चंद्रबाबू नायडू के बेटे के भविष्य पर सीधा असर नरेंद्र मोदी का पड़ रहा है। कहते हैं ना, संगत का असर पड़ता है। तो चंद्रबाबू नायडू, यह हर कोई जानता है कि जब तक उनको पैसे मिलते रहेंगे, सेवाएं मिलती रहेगी, तब तक तो ठीक है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू सेवा के लिए, पैसे के लिए, वह अपनी राजनीतिक करियर को दांव पर लगा देंगे नरेंद्र मोदी की तरह, यह संभव नहीं है। आज तक का
जो चंद्रबाबू नायडू का कैरियर रहा और राजनीति जो रही, वह बिल्कुल इस बात की गवाही नहीं देती है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू का राहुल गांधी के साथ संपर्क, इंडिया गठबंधन के साथ संपर्क, और जैसे ही राष्ट्रपति का प्रत्याशी इंडिया गठबंधन ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सुदर्शन रेड्डी का ऐलान किया, रेवंत रेड्डी तेलंगाना के सीएम द्वारा तुरंत चंद्रबाबू नायडू से संपर्क साध लेना, डीके शिव कुमार डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष कर्नाटक के डीके शिव कुमार सीधे संपर्क साध लेना, इंडिया गठबंधन का संपर्क साधना, यह नरेंद्र मोदी के लिए शुभ संकेत नहीं है। अगर उपराष्ट्रपति नरेंद्र मोदी अपने मन मुताबिक नहीं बना पाए तो बड़ी मुश्किल में आ जाएंगे, और चंद्रबाबू नायडू इसमें बिल्कुल साथ नहीं देंगे उनका। जरूरत पड़ी तो चंद्रबाबू नायडू समर्थन वापसी का ऐलान भी कर देंगे, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। यानी कि आने वाला वक्त नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी चुनौती हो गया। अब यह कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी की कुर्सी खतरे में आ गई है, उल्टी गिनती शुरू तो है ही, कुर्सी भी खतरे में आ गई है। और एक चीज और कि आरएसएस भी मोदी को भगाने को तैयार है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है मैं नहीं जानता, क्योंकि आरएसएस कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोई बयान नहीं देता है, लेकिन जो आरएसएस को जानने वाले हैं, जैसे वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक, जो विश्वसनीय सूत्रों के आधार पर जो खबरें लिखते हैं, या उन्होंने जो ट्वीट में अपने केपी मलिक ने विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार लिखा, जो आरएसएस को कवर करते हैं, उनका संकेत यह कि आरएसएस भी मोदी को भगाने को तैयार है अब बैठा, लेकिन आरएसएस अमित शाह का भी करेगा छुट्टी, यानी कि मोदी के साथ साथ अमित शाह को भी खदेड़ेगा आरएसएस। यानी कि गुजरात लॉबी को भारतीय जनता पार्टी के अंदर से कीड़े मकोड़े की तरह निकाल करके फेंक देगा आरएसएस। और दूसरी चीज कि आरएसएस के अब 100 साल सितंबर महीने में पूरे हो रहे हैं, और हर 100 साल पर कुछ ना कुछ होता है। तो या तो आरएसएस को नरेंद्र मोदी खत्म कर देंगे, या तो आरएसएस मोदी और शाह को उठा करके बाहर फेंक देगा। दो में एक चीजें कंफर्म है कि होने जा रही है। कौन कितना बलवान साबित होता है महत्वपूर्ण यह है, लेकिन इस वक्त नरेंद्र मोदी जो सरेंडर कर रखे हैं, जिस तरह से लाल किले से नरेंद्र मोदी आरएसएस के गुणगान गाते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरह नरेंद्र मोदी उपराष्ट्रपति का प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन, जो आरएसएस से भी संबंध रखते हैं और भाजपा से भी संबंध रखते हैं, उनको चुना प्रत्याशी के लिए। आरएसएस के सामने कहीं ना कहीं सरेंडर किया, लेकिन जैसा मैंने कहा कि गिरगिट की तरह यह लोग रंग बदलते हैं। तो बन जाने के बाद कौन इस बात की गारंटी लेगा कि सीपी राधाकृष्णन का जगदीप धनखड़ वाला हाल नहीं होगा? इस बात को आरएसएस भी बखूबी जानता है, और भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस बात को लेकर के भी कसमकस है कि अगर जगदीप धनखड़ जो एकलव्य बन गए थे और आरएसएस और मोदी के गुणगान गाते रहते थे, विपक्ष को बोलने नहीं देते थे और सस्पेंड कर देते थे पार्लियामेंट, राज्यसभा से, उस जगदीप धनखड़ को मात्र कुछ घंटे में इस्तीफा हो गया, और जगदीप धनखड़ का इस्तीफे के बाद आज तक किसी ने चेहरा नहीं देखा।
कि कहां है, कहां गायब कर दिया गया है। किसी और नेता का वह हाल नहीं होगा, किसी और नेता का मोदी वह हाल नहीं करेंगे, इस बात की क्या गारंटी है। इस बात से भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक घबराहट और बौखलाहट है नेताओं में, और कहीं ना कहीं वह नरेंद्र मोदी को हटाने का और अमित शाह को भगाने का प्रयास कर रहे हैं। यानी कि भाजपा और आरएसएस मोदी को हटाने का और भाजपा आरएसएस अमित शाह को भगाने का प्रयास में लग गया है। यानी कि इन लोगों का बैंड बजाने के लिए अपने ही खड़े हो गए हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। बहरहाल वक्त बड़ी तेजी से गुजर रहा है, लेकिन यह सच है कि चुनाव आयोग के द्वारा जगदीप धनखड़ के इस्तीफे से तो थोड़ा सा पर्दा पड़ गया था, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने नरेंद्र मोदी का भविष्य ही खत्म कर दिया, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। तो अब बलि का बकरा कौन बनेगा, अमित शाह बनेंगे या ज्ञानेश कुमार? क्योंकि अमित शाह के ही कहने पर ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया था, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि ज्ञानेश कुमार के कार्यकाल में ही 370 जम्मू कश्मीर से हटाने में उन्होंने ही ड्राफ्ट बनाया था। और बिहार में एसआईआर भी एक षड्यंत्र के तहत था, जो मोदी को खुश करने के लिए और मोदी को की सरकार बनाने के लिए एसआईआर चल रहा था। तो अब सब बेपर्दा हो गया और खुल करके सामने आ गया है। अंत में चंद्रबाबू नायडू ही वह कड़ी हैं, कितना साथ मिलेगा, लेकिन चंद्रबाबू नायडू भी अब मोदी को बचा पाएंगे जब अपने ही साथ छोड़ रहे हैं, यह देखना बड़ी दिलचस्प होगा। इसी के साथ दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात अगली खबर के साथ। लेकिन आप दर्शक इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।